मेरा नाम पूछा उन्होंने, हमारे बाद में पाइपा पुइपा कप्तान सिंह एसएचओ ने, और फिर पूछा कि तेरा नाम क्या है, तू कहाँ से है, गाँव कौन सा गाँव है। मैंने कहा सर मेरा नाम गौरव है, मैं कहा मैं डंडूर गाँव से, और उन्होंने बोला जाति क्या, मैं चमार नो चमार डेढ़ चूड़ा धड़क का तो मैंने सीधा करना हुआ है। कौन बोला ये बात? ये बोला जी कप्तान सिंह एसएचओ जो सदर थाना का एसएचओ है। क्या बोला? ये ऐसे बोला जी कि चमार डेढ़ को तो मेरे को सीधा करना आता है। मगर जी कोई बात को नहीं, आपने सीधा करना हो तो कर दियो, और हमसे जुट्टियाँ मगा ये तो विश्वास काट दीजिए जी, जुट्टियाँ भर देंगे उनमें। इसका काम नहीं करवाया गाड़ी का, मैं पहले ये ना दिखाएंगे, दर्ज किया जाए जी उनके ऊपर जानलेवा हमला। ये ना यहाँ ना लगती तो हमारे को लगती गोली जी, ठीक है। जी मेरा नाम गौरव है और मैं डंडूर का रहने वाला हूँ। बताएंगे क्या है पूरा मामला? मामला ये है जी, हम गाड़ी लेकर, जैसे आपने बड़े भाई ने बताया है, हम होटल पे गए थे, तो उन्होंने होटल पे गए तो मैं काउंटर पे गया, हालांकि गाड़ी में से कोई नहीं उतरा, सिर्फ एक मैं उतरा, काउंटर के ऊपर गया हूँ वहाँ पे। कोई पुरानी रंजिश भी थी क्या? कोई पुरानी रंजिश नहीं है जी, वो अवैध कब्जे करते हैं 20 साल से तस्करी कर रहे हैं अफीम बुर्की, उनके पास अभी भी मुकदमा चल रहे हैं, उनकी तारीख पड़ती है कोर्ट के अंदर, और पुलिस प्रशासन कोई नहीं गौर कर रहा उस पर, क्यों वो मोटे पैसे खवाते हैं थाने के अंदर है। और मैं जी थाने के अंदर रिपोर्ट लिखाने गया, सदर थाना में के अंदर, और वहाँ पर मैंने रिपोर्ट ली, उन्होंने रिपोर्ट नहीं लिखी, पुलिस वालों ने मेरी रिपोर्ट मैंने मेरे खुद हाथों से लिखी। रिपोर्ट लिखते ही मैंने मेरे फ़ोन से उसकी फ़ोटो खरीदी। जब मैं थाने के अंदर गया तो मैंने दरखास्त, उन्होंने पुलिस वालों ने नहीं लिखी मेरी, मैंने खुद लिख दी, और फिर उन्होंने उसी दौरान 15-20 मिनट के बाद दरखास्त लिखे बाद में मैंने मेरे फ़ोन के फ़ोटो खींच ली थी। 15 मिनट बाद कप्तान सिंह एसएचओ वहाँ आ चुका था। फिर उन्होंने हमारे थोड़े मोटे बयान लिए ऑफिस में बुला के, और जो अगली पार्टी है, जो पक्ष अगला, उसको रणजीत सिंह उर्फ मित्ता, उसने कप्तान सिंह एसएचओ के सिर पे हाथ धर के ऐसे बोला कि सर हम कसम खाते हैं भाई गोली हमने नहीं चलाई। कप्तान सिंह एसएचओ को मैं भी बोला कि सर मैं भी कसम खा सकता हूँ इस बात में तो कि भाई मैंने भी गोली नहीं चलाई। तो कप्तान सिंह एसएचओ बोला खुद उनको तुम तो झूठी यहाँ भी बरवा लियो, ये तो मेरा धर्म का भाई है, ऐसी बात कही है। मगर जी कोई बात नहीं, वो हमारे को चाहिए स्टाफ के अंदर लेके चले गया, चाहिए स्टाफ के अंदर लेके जाए बाद में मेरे को पिलर पे बांध दिया उन्होंने, पिलर के ऊपर बांधे, मेरे ऊपर 3 कट्टे रख दिए। 3 कट्टे रखे बाद में मेरे को बहुत कम से कम 100-150 पाइपें मारी उन्होंने, और मेरे जो 2 और भाई थे उनको भी बहुत टॉर्चर किया। और पहले तो मेरा नाम पूछा उन्होंने, हमारे बाद में पाइपा पुइपा कप्तान सिंह एसएचओ ने, और फिर पूछा कि तेरा नाम क्या है, तू कहाँ से है, गाँव कौन सा गाँव है। मैंने कहा सर मेरा नाम गौरव है, मैं कहा मैं डंडूर गाँव से, और उन्होंने बोला जाति क्या, मैं चमार नो चमार डेढ़ चूड़ा धड़क का तो मैंने सीधा करना हुआ है। कौन बोला ये बात? ये बोला जी कप्तान सिंह एसएचओ जो सदर थाना का एसएचओ है। क्या बोला? ये ऐसे बोला जी कि चमार डेढ़ को तो मेरे को सीधा करना आता है। मगर जी कोई बात को नहीं, आपने सीधा करना हो तो कर दियो, और हमसे जुट्टियाँ मगा ये तो विश्वास काट दीजिए जी, जुट्टियाँ भर देंगे। उनमें जब लास्ट में जी कम से कम 11:30 बजे मेरे को टॉर्चर करना स्टार्ट करा, 2 बजे तक करा है, और मैं लास्ट में जमा बेहोश हो गया जब मेरे को नीचे तारा गया है जी। हाँ, तो कहाँ और भी बुलेट चली है इसके नहीं अलावा? जी बुलेट एक चली है जी, और उसके बाद में वायर फायर और उन्होंने किए हैं जी, बाकी बाद में ये लगे रहे। तो कोई अपील करेंगे चैनल के बाद? अपील ये है जी, हमने एसपी साहब को जी दरखास्त दी है जी, अभी 12 बजे के करीब मिले हैं जी उनको, हमें पूरी वो है जी उनसे वही वो कार्रवाई करेंगे, और कप्तान सिंह एसएचओ के बारे में भी पूरी कार्रवाई करेंगे, और आगे जो अलग पार्टी है, जो अगला पक्ष है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए बहुत। जी नाम दोबारा बता दीजिए। मेरा नाम गौरव है और मैं डंडूर का रहने वाला हूँ, डंडूर गाँव से। जी अपना नाम बताइए। सुरेश कुमार है जी, डंडूर गाँव से हूँ जी। जी सुरेश जी बताएंगे क्या है पूरा मामला? मामला ये है जी, हम होटल के ऊपर गए थे, हमारे पास शराब के ठेके हैं। हाईवे होटल वाले काफ़ी सालों से 20 सालों से करीब शराब बेचते हैं, वैसे शराब बोकी गांजा सब कुछ बेचते हैं जी, फीम भी बेचते हैं, वो सारी चीज़ अवैध कब्जे करें। तीसरे दिन उनका कोई ना कोई किसी की ज़मीन कब्जा करते हैं। वहाँ लोग इस दहशत में ज़मीन भी नहीं खरीदते, इस एरिया के बाहुबली है ये, लगा लो जी। हम वहाँ गए तो जी ना, हमने उनसे ये पूछा कि आप अवैध शराब बेचते हो, उन्होंने बोला भी हम तो 20 सालों से बेचते हैं। मैं बोले जी बेचते हो कोई दिक्कत को नहीं, हमने ये भी बोला। हमारी फ़ोन पे बात हुई थी, उन्हीं के वर्कर ने फ़ोन पे करवाई थी बात हमारी जी। उन्होंने बोले आप वहीं रुको, होटल पे हम आ रहे हैं, क्योंकि 3-4 दिन पहले हमने प्रजापति होटल पे पुलिस के साथ जाके एक पर्चा दुआया था जी, उससे पहले ही, उनके जाने से पहले। लेकिन वहाँ गए तो उनको पता था ये पर्चा दुआवेंगे जी। वो आगे 2 गाड़ियाँ भर के, उनके हाथ में गंडासी, तलवार, बंदूक, पिस्टल, कोई ज़्यादा नहीं तो नहीं 10 आदमी तो थे जी। वो मैंने देखा ये झगड़ा करेंगे, हमने वहाँ से गाड़ी चला दी। उसके बाद में उन्होंने फैर मारे जी, जो चलती गाड़ी में मारे, यहाँ लगा। हमने तुरंत 112 पे फ़ोन कराया जी, भी ऐसे ऐसे बात होगी। उन्होंने बोले आपके नज़दीक की जो भी थाना लगे आपके एरिया का, उसके अंदर जाओ जी आप। हमारी गाड़ी के पीछे उनकी गाड़ी भी लग चुकी थी जी।
हम आगे जाके कल्पना चावड़ा से वहाँ से गाड़ी मोड़ी जी, मैं गाड़ी के अंदर से उतर गया था, ये लड़के तीनों थाने में गाड़ी को लेकर चले गए। वहाँ SHO कप्तान सिंह तो थे नहीं, इनके पास मैंने फ़ोन मिलाए, इनके फ़ोन नहीं उठे जी बिल्कुल किसी के भी। इनकी कंप्लेंट ली नहीं, आगे से दूसरी पार्टी भी आई हुई थी जी। SHO कप्तान सिंह थोड़ी देर बाद में आगे जी, उन्होंने शराब पी रखी थी, पहले भी जो थे उन्होंने भी शराब पी रखी थी। आते ही इनसे पूछी 2-4 बातें, तो उनमें से एक लड़का था, उन्होंने जी सिर पे हाथ धर दिया, भाई ना हमने गोली नहीं चलाई। तो इनको ले गया SHO कप्तान सिंह सीधा CIA के अंदर, वहाँ इन पर मारा कुट्टी करी, सारी बात करी, मुझसे पाट दी, जाती सूचक गालियाँ दी। क्योंकि जो 5 हम थे इस मुकदमे के अंदर जिन पर केस लगाया हुआ झूठा, 5 के 5 दलित थे, पूरी जलालत करी गई। 3 दिन इनको अवैध हिरासत में रखा गया। 3 तारीख को रात को खुद ही ये गए कंप्लेंट देने के लिए, इनको अरेस्ट कहीं और से दिखाया गया। 3 दिन अवैध हिरासत में रखे, 6 तारीख को इनको पेश करके और जेल के अंदर भेज दिया, इनकी जमानत करवा लीजिए हमने। मेरे से 3 लाख रुपए मांगे गए, भाई तुम्हारा मुकदमा खारिज कर देंगे। किसने मांगे 3 लाख? कप्तान सिंह SHO ने। मैं बोला जी हमारे पास तो एक पैसा नहीं देने के लिए, और पहली बात तो हम दें भी क्यों, क्योंकि हमने गलत नहीं कर रखा कुछ भी। आप उनसे करो जो कुछ लेना है देना, आप मुकदमा दर्ज करो उनके ऊपर। तो बोले वो तो मेरा काम है, किसके ऊपर करना है किसके नहीं करना, मेरे को लगा रखे अफसर को। मैं बोला जी ठीक है आप कर लो। मारे से जी उन्होंने 452 का मुकदमा लगा दिया बाद में। ये गोली चली है, ये किसने चली है, हम ये बता दो भाई, हम तो सही है भुगते हैं सारी चीज। आज तक ये भी हुआ है कि किसी ने खुद ने भी चला दी है ना, लास्ट में वो खुद तो फंसे है। मारे पे तो उन्होंने काटनी पड़ी, वो भी मारे ऊपर भी काटनी पड़ी, भाई इन्होंने नहीं चलाई, लेकिन ये गोली चल रही है किसने चलाई है, इसका सबूत चाहिए हमें। तो फिर आगे क्या बात हुई? आगे कुछ भी नहीं, आगे तो हमने सारी जगह कंप्लेंट दे रखी है, लेकिन ना सुनवाई नहीं हुई अभी तक। तो ठीक है जी, पहले तो हुई नहीं, लेकिन अब SP साहब आए, इन्होंने आश्वासन दिया, हमारे को विश्वास है। देखो जी क्या और कासूनी भी हुई है आप की जो बात चल रही है, तो उसमें और कासूनी भी दिखने को मिली है आपकी तरफ से या दूसरी ऑपोजिट पार्टी की तरफ से? नहीं, और कोई कासूनी नहीं हुई। अच्छा, तो जो SHO साहब हैं वो क्या आश्वासन दे रहे हैं? SHO साहब के तो जी उनके साथ निजी संबंध है, उनके साथ उठते बैठते हैं। अगर उनकी कॉल डिटेल निकलवाई जाए तो बहुत से बदमाशों के साथ उनके संबंध है, नीचे नीचे बहुत बड़े बड़े काम करें SHO साहब। हमारे पास बड़े काम है को नहीं, अपना टाइम पास कर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ और भी बातें निकल के आई हैं? जैसे बातें यही निकल के आई हैं जी ना, जैसे हम लोग सारी चीज़ों क्या काम कर रहे हैं, 20 फुट के बदमाशों के साथ काम कर रहे हैं कप्तान सिंह जी, ठीक है। लोगों के साथ अत्याचार करके पैसे मिल जाए तो ठीक है जी, पैसे पुलिस के पास पता है, पहले जाते पैसे दे दो तो मामला ठीक है जी, नहीं तो ना कुछ भी नहीं है। और इनको तो ना मुँह लगा हुआ जी, मोटे पैसे चाहिए। हमारे पास कौन थे दी देने, और हमने गलत कर रखा होता तो हम दे भी देते जी हैं। जब गलती नहीं कर रखा किस चीज़ के देवा। तो कोई और बात भी आप कहना चाहेंगे चैनल के माध्यम से? कोई और बात भी हुई आपकी? भाई यही कहना चाहूँ जी, हमारे पे तो ये ना इस चीज़ को साबित कर दे, कैसे करेंगे। सरकार से भी निवेदन है, अफसरों से भी निवेदन है कि ना हमारे साथ इतनी नाजायज हो रही है, तो फिर आज के टाइम में भी हो रही है, तो आदमी जाएगा कहाँ, ये बता दो। पता है कि कहाँ बुलेट के साइन? ये देखो जी, यहाँ लगी है, ये यहाँ से लग गई रबड़ के नीचे से, ये देख लो पूरी निशान है, ये शीशा टूटा हुआ है। तो एक बार पीछे और दे दीजिए दोबारा से। सुरेश कुमार, गाँव डंडूर से हूँ। अपील करना चाहेंगे चैनल के माध्यम से? अपील ये करना चाहूँगा जी, इस केस की जांच करा कर ये मुकदमा दर्ज किया जाए जी, उनके ऊपर जानलेवा हमला। ये ना यहाँ ना लगती तो हमारे को लगती गोली जी, ठीक है। सीधा जानलेवा हमला, आपकी तरफ से ही बात आ रही है कि जानलेवा हमला किया? हाँ जी, ये सारा ना किसी भी तरीके से नहीं होता, इतनी जलालत तो कोई भी अफसर नहीं कर सकता। ज़्यादा करते तो ना भाई इतना कर देते ना, हमारे को ना मुकदमा हमारे भी लगा दिया चलो, लेकिन उनके ऊपर तो लगता है ऐसा क्या होता है कि भाई उनकी सारी लगा दी। भाई पैसे में इतनी पावर है कि ना, मतलब ना हमने तो ये नहीं सोचा था ज़िंदगी में पैसे में इतनी भी पावर होगी। आगे जो सारी चीज़ें आगे प्रूफ के साथ है, और फिर भी मतलब कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसका काम नहीं करवाया गाड़ी का, मैं पहले ये ना दिखाएंगे।